दोस्तों, एक तकरीबन 65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अपने एक बेटी के साथ घर में अकेले सोता था। लेकिन एक रात अचानक जो उसकी बेटी होती है वो जोर जोर से शोर मचाने लगती है, अपने चाचा को फोन करती है और उससे कहती है कि कुछ लोगों ने पिताजी को लहूलुहान अवस्था में घर पर लेकर आए और बिस्तर पर फेंक कर चले गए। अब जैसे इस बात को उस लड़की का चाचा सुनते हैं, उसके आसपास का मोहल्ला का लोग होते हैं, जब उस लड़की के शोर मचाने की आवाज सुनते हैं तो फौरन ही उसके घर पे पहुंचते हैं और फिर देखते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति था यानी उस लड़की का पिताजी थे, उसके शरीर से खून बह रहा था, वो जख्मी थे और बिस्तर पर पड़े हुए थे। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसकी मौत हो चुकी है। अब इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है और आखिरकार पुलिस वाले जब इस पूरे मामला के छानबीन करते हैं तो फिर एक ऐसी सच्चाई का पता चलती है जिसे जानने के बाद आपके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भला दुनिया के कोई भी बेटी जो अपने ही पिता के उंगली पकड़कर चलना सीखती है, भला वही बेटी अपने उस पिता के साथ ऐसी घटना का अंजाम कैसे दे सकती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है देवरिया और इसी जिला के सदर कोतवाली क्षेत्र का ही एक गांव है भरौली बाजार महुआबाड़ी। इसी गांव में एक परिवार रहा करते थे और उस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था उदय भान यादव। दोस्तों, जो उदय भान यादव था उसकी उम्र तकरीबन 65 साल के आसपास थी और उसके परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी, उसका 2 बेटा और 2 बेटी थी। उसका जो बड़ा वाला बेटा था वो इंजीनियर था, किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसकी जो बड़ी वाली बेटी थी वो यूपी पुलिस में सिपाही थी। उसका छोटा वाला बेटा और छोटी वाली बेटी थी वो उन लोग के साथ ही रहते थे। वो जो उदय भान था उसका मोहल्ला में 2 घर था, जिसमें से जो नया घर था उस घर में उसकी पत्नी और उसका छोटा वाला बेटा रहता था और जो पुराना घर था उसमें उदय भान खुद रहते थे और उसकी जो बेटी थी छोटी वाली जिसका नाम दीपाली यादव था वो दीपाली यादव के साथ रहते थे। इसी तरीके से उसके परिवार का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बुधवार को रात को अचानक जो उसकी बेटी होती है वो जोर जोर से शोर मचाने लगती है, अपने चाचा को फोन करती है और उससे कहती है कि कुछ लोगों ने उसके पिताजी को लहूलुहान अवस्था में घर पर लेकर आए और बिस्तर पर फेंक कर चले गए। वो जोर जोर से शोर मचा रही होती है और उसके शोर मचाने के बाद उसके आसपास के कुछ लोग सुनते हैं, वो लोग भी तुरंत ही उसके घर पे पहुंचते हैं। उधर से उसके चाचा होते हैं, उसके भाई होते हैं, उसके परिवार का और भी लोग होते हैं, सभी लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो जख्मी अवस्था में था, उसके शरीर से खून निकल रहा था और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। अब आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, लेकिन वहां पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। अब इस पूरे घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है। पुलिस वाले जैसे इस घटना के बारे में सुनते हैं फौरन ही अपने टीम के साथ उस घटना पर पहुंचते हैं और इसके बाद वहां सोजेज का टीम आती है, फोरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड टीम आती है और सभी टीम मिल करके इस पूरे मामला के छानबीन करने लगते हैं। अब पुलिस वाले को इस घटना की जानकारी दी जाती है। पुलिस वाले को नामजद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाई जाती है। वो जो 4 लोग होता है उससे जमीन को लेकर के पहले से विवाद चल रहा था, तो उस लड़की को जो चाचा होते हैं उन्हीं 4 लोग का नाम बता देता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं एक तरफ जो 4 लोग होते हैं उसे गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ दोस्तों उसके पूरे परिवार पर पैनी नजर रखे हुए होते हैं और जो लड़की होती है उस लड़की से इसका बयान लेते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो जो लड़की होती है कहती है कि रात को उसके पिताजी बोले
थे कि मैं एक शादी में जा रहा हूं, वहां से थोड़ा लेट आऊंगा, तुम जगी रहना। लेकिन रात को मेरे पिताजी को 4 लोगों ने लहूलुहान अवस्था में लेकर आए और मेरे सामने ही बिस्तर पर फेंक कर वो लोग चले गए। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस लड़की से बार बार पूछ रहे होते हैं, और जब भी उसका बयान लिया जाता था वो जो लड़की होती है हर बार अलग अलग बयान देती थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं उससे उस लड़की पे ही शक होता है, और इसके बाद शक के आधार पर इस पूरे मामला के अच्छे तरीके से छानबीन करते हैं। उसके परिवार के सभी लोगों का नंबर ट्रेस किया जाता है, तो पता चलता है कि घटना वाले दिन उसके परिवार के अलावा जिस दिन घटना घटी थी उस रात में वहां पे एक और नंबर मौजूद था। जो नंबर था वो विशेष कुमार गौर एक व्यक्ति था और मुराडी के रहने वाला था। अब पुलिस वाले जब उस नंबर के बारे में अच्छे से पता करते हैं तो पता चलता है कि जो लड़की थी दीपाली यादव, उसके नंबर से बार बार उस नंबर पर कॉल किया जाता था। अब जो पुलिस वाले होते हैं इस दीपाली होती है उससे भी हिरासत में लेते हैं और उससे अच्छे से पूछताछ करते हैं। जो दीपाली यादव होती है पहले तो पुलिस को बहुत घुमाने का कोशिश करती है, इधर उधर घुमाती रहती है, लेकिन पुलिस वाले जब शक्ति दिखाते हैं अपने तरीका से पूछते हैं तो जो दीपाली होती है वो टूट जाती है और पुलिस वाले को ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनने के बाद उसके परिवार का भी लोग होते हैं, उन लोगों का भी होश उड़ जाता है। दरअसल दोस्तों जो लड़की दीपाली थी उसे उस लड़का से यानी विशेष कुमार गौर था, वो मुराडी गांव का रहने वाला था, उस लड़का से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो काफी लंबे समय से उनसे फोन से बातचीत किया करती थी और चोरी चुपके से आए दिन उससे मिला भी करती थी। उसके साथ कई बार उसका नाजायज संबंध बन चुका था। अब धीरे धीरे इस बात की जानकारी उसके जो पिताजी होते हैं उदयभान यादव उसे पता चल जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जब कई बार अपने बेटी को वो जो लड़का होता है उस लड़का के साथ गलत काम करते हुए देख लेता है तो उसका जो पिताजी होते हैं अब अपने बेटी को साफ हिदायत देती है कि तुम उस लड़का से थोड़ा भी बात नहीं करोगी, कभी मिलने का भी कोशिश नहीं करोगी। उसका कुछ दिनों के लिए फोन भी छीन लेता है, उसे पूरे तरीके से बैन कर देता है। उसे कहता है कि अगर तुम उस लड़के से बात करोगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। अब जो लड़की होती है जब उस पर बैन हो जाती है, उस लड़का से बातचीत नहीं होता था तो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़का से कैसे मिला जाए, क्या किया जाए। और फिर एक दिन किसी तरीके से वो जो लड़का होता है उससे बातचीत करती है, उसे सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे अगर तुम्हें हमसे प्यार करना है, हमसे मिलना जुलना जारी रखना है, जो तुम मेरे साथ करते हो वो सारी चीज़ें करना जारी रखना है, तो फिर जो मेरे पिताजी है उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसका जो प्रेमी होता है विशेष कुमार गौर इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। और फिर प्लान के मुताबिक जिस दिन घटना घटी थी यानी बुधवार के रात को उसके जो पिताजी होते हैं वो अपने बेटी को कहते हैं कि बगल में एक शादी है, तो हम उस शादी में जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद घर पे आएंगे। वो लड़की कहती है ठीक है, और उधर जो उसके पिताजी होते हैं उस शादी में चले जाते हैं। और इधर इसके बाद जो लड़की होती है यानी दीपाली यादव होती है, उसका जो प्रेमी होता है विशेष कुमार गौर उसे अपने घर पे बुला लेती है। वो विशेष कुमार गौर जो होता है इसके घर पे आता है और इसके बाद जो लड़की होती है इसके साथ रंगरलिया मारने लगता है। ये सारी चीजें कर ही रहा था कि उसी समय अचानक उसके पिताजी होते हैं वो घर में आते हैं और घर में आने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। उसी समय उसका जो प्रेमी होता है उसके हाथ में कुल्हाड़ी होता है, उस कुल्हाड़ी लेकर के उसके पिताजी के कमरे में जाते हैं और उसके सीना पर एक जोरदार वार करते हैं। उदयभान यादव जो होता है पूरे तरीके से जख्मी हो जाता है और वही बिस्तर पर गिर जाता है। और इसके बाद अब जो उसकी बेटी होती है दीपाली यादव, उसका जो प्रेमी था उसके हाथ से कुल्हाड़ी लेती है और उस कुल्हाड़ी से उसके सीने पे जब तक वार करती है जब तक उसके पिताजी होते हैं इस दुनिया को छोड़कर चले नहीं जाते हैं। और इसके बाद वो लड़की उसका खून से लथपथ जो उसका कपड़ा वगैरह था उसे छुपा देती है, कुल्हाड़ी को छुपा देती है और उसका जो प्रेमी होता है उसे वहां से भगा देती है। और इसके बाद दोस्तों वो एक नाटक करती है, जोर जोर से शोर मचाने लगती है, अपने चाचा को फोन करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे उसके पिताजी को 4 लोगों ने लहूलुहान अवस्था में लेकर
लेकर आए और उसे बिस्तर पर फेंक गए। दरअसल दोस्तों जो लड़की थी उसका प्लान था कि उसका 4 लोगों से जमीनी विवाद चल रहा था कि इसमें उस चारों लोगों को फंसा देगी। इधर दूसरे चाचा लोग थे, जैसा जैसा वो लड़की कर रही थी उसी के हिसाब से उस चारों लोगों का नाम होता है पुलिस वाले को बता देते हैं। लेकिन पुलिस वाले आखिरकार जब इस पूरे मामला के छानबीन करते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है, जिसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस दीपाली यादव लड़की के साथ साथ उसका जो प्रेमी होता है विशेष कुमार गौर उसे भी गिरफ्तार करते हैं और इस दोनों पे आगे कार्रवाई करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि दीपाली यादव ने की थी उसे तो अपने किए की सजा कानून तय करेगी कि उसे क्या मिलना चाहिए, लेकिन उसके पिताजी थे वो पूरे तरीके से निर्दोष थे, उस बेचारे की इसमें जान चली गई। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि हमेशा आप सतर्क रहे, सावधान रहे और अपना बेटा बेटी भी होता है वो लोग भी कब क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, हमेशा उस पर नजरें रखे, उस पर ध्यान दे और जरा भी आपको लगता है जो गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उससे प्यार से पहले ही समझा जाए ताकि ऐसी ऐसी घटना के बारे में उसे सोचने का वक्त ही नहीं मिले। बाकी दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।